नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए, जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम आज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल बहुपद। यदि आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया तो इसी से सिमिलर एक टॉपिक और होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो बिल्कुल इसी के जैसा होता है। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं। तो बहुपद क्या होता है ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुका है, तो हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमारी 10th क्लास में जो क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्या बेसिक थ्योरी है इसकी, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो आपने पहले ही पढ़ चुका होगा कि जो भी कोई बहुपद होता है उसको, यदि मान लो कोई x में बहुपद है तो हम उसको p ऑफ x के द्वारा लिखते हैं। यदि कोई x में बहुपद है तो उसे हम p ऑफ x के द्वारा डिनोट करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लिखूँ बहुपद का, तो जैसे मान लो 5x⁴ प्लस 3x² माइनस का 2x प्लस 1, ऐसे ही हमने कोई एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पर देखो, जो x है ये वेरिएबल होता है। जो x है इसको हम बोलते हैं क्या, वेरिएबल, या हिंदी में बोलेंगे हम इसको चर राशि। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ भी यहाँ पर हम रख सकते हैं। मतलब x का कोई मान यहाँ पर फिक्स नहीं है। जो आपको x के गुणांक में जो संख्याएं दिख रही हैं, मल्टीपल में जो संख्याएं दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं गुणांक, कोफिशिएंट। इनको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। और जिस टर्म के गुणा में x नहीं होगा, या जिसमें भी वो बहुपद है जिस राशि में, वो उसके गुणा में नहीं हो, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म या अचर पद, जिसका मान फिक्स है। आपको पता है एक का मान तो एक ही होगा, x का मान हम यहाँ पर कुछ भी रखें उससे एक के मान पे यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम इसे बोलते हैं अचर पद, इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो ये बेसिक चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड। दूसरी बात हमें ध्यान में ये रखनी है यहाँ पर कि जो हमारा बहुपद होगा उसमें जो x की पावर्स होगी वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगी। क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी। हिंदी में लिखें धनात्मक पूर्णांक। जैसे यहाँ पर देखें हम, इसकी पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है x की पावर, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है। तो हमेशा जो पावर है ये आपको एक धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर आपको देखने की मिलेंगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इस प्रकार से। तो कभी भी ये जो राशि है या जो पावर जो है वो आपको कभी भी नेगेटिव या फिर एक से छोटी, जिस प्रकार से देखो मैं आपको समझाना चाहूँ। जैसे लिखा, मान लो मैंने कोई लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू 1/x प्लस 1। तो आप यहाँ पर देखोगे x अपॉन में है, ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में होगी। तो इसका मतलब ये जो है एक बहुपद नहीं है, ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। आगे बात समझ में। जैसे और एग्जांपल लिखूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि 3√x और प्लस 1। तो यहाँ पर x की पावर क्या होगी, 1/2, क्योंकि x क्या है, यहाँ पर x हमारा क्या है, वेरिएबल है, और इसकी पावर क्या आएगी, 1/2 आएगी। इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल यहाँ पर नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ये जो पॉजिटिव इंटीजर है तभी हम उसको क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। ओके, तो देखिए इसके आगे देखते हैं हम फिर। तो इसके बाद में हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, या हिंदी में हम बोलें बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है। तो जो हमारा बहुपद होगा उसमें x की जो मैक्सिमम पावर है, अधिकतम जो घात है, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर देखना चाहें, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक बहुपद लिखा 6x⁵ प्लस 9x² माइनस का 2x और प्लस का 4। हमसे पूछ ले कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी या बहुपद की घात क्या होगी। तो हम देखेंगे कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, उतनी घात का क्या होगा, ये बहुपद होगा। तो यहाँ पर देखो x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 5 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की जो पावर है
या जो डिग्री है, घात है, जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि 5 घात का क्या है यहाँ पर एक बहुपद है। जैसे मान लो और एग्जाम्पल लिखे हम यहाँ पर 2x³ माइनस का 4x² प्लस का 2x और माइनस का 6। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, या जो घात है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हम बोलेंगे 3 घात का क्या एक बहुपद है। ओके, तो सब क्या देखा हमने यहाँ पर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद की घात तो क्या होती है, किसी बहुपद में जो x है उस x की जो मैक्सिमम पावर है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी डिग्री कहते हैं या घात कहते हैं। ओके, उसके बाद में देखो हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक पॉलिनोमियल्स को देखेंगे। तो सबसे पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। हिंदी में बोलेंगे हम इसको रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा, यदि x की जो घात है या जो हमारा बहुपद है उसकी घात 1 हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात के बहुपद को हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद कहते हैं। यदि x की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखना चाहें इसके एग्जांपल्स, तो जैसे p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1, तो हम देखेंगे x की जो घात है यहाँ पर कितनी है, 1 है, मतलब एक घात का बहुपद है, और एक घात का बहुपद है तो हम उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और देखिए जैसे एग्जांपल 4t माइनस 6, तो यहाँ पर देखो ये जो बहुपद हमारा t में है, मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, t है। जरूरी नहीं है कि x में ही हो, t y z m किसी में भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, हमारा t है, और इसकी जो पावर है वो कितनी है, 1 है, मतलब ये एक घात का बहुपद है, और एक घात के बहुपद को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जो सेकेंड हमारा यहाँ पर आता है वो आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है इसको हिंदी में हम बोलते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। मतलब यदि हमारे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी हो, 2 हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अर्थात 2 घात के बहुपद को, 2 घात के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। आई बात समझ में। तो एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखना चाहें यहाँ पर, तो जैसे p ऑफ x इक्वल टू 5x² माइनस का 2x प्लस 3, तो यहाँ पर देखें हम x की जो पावर है वो कितनी है, 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब ये 2 घात का बहुपद है, और यदि 2 घात का बहुपद हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, फॉर एग्जांपल और देखें हम, तो x² माइनस का 5x प्लस 6, तो ये भी 2 घात का बहुपद है, और 2 घात का यदि बहुपद है तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद। 4s² माइनस 3s माइनस 6, तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये s में है, और यहाँ पर s की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है, मतलब ये 2 घात का बहुपद है, और 2 घात का बहुपद है तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो तीसरा है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद।
तो यदि किसी बहुपद की घात 3 हो, या हम यूँ कह सकते हैं कि 3 घात का जो बहुपद होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद। तो 3 घात के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तीन घात के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पे देखना चाहें तो जैसे मान लो P ऑफ x इजक्वल टू 5 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो देखो x की यहाँ पर जो पावर है कितनी है, 3 है, या हम यूँ कह सकते हैं कि डिग्री कितनी है इसकी, 3 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। 3 घात का जो बहुपद होगा उसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ओके, और एग्जांपल देखें, जैसे मान लो कि P ऑफ z इजक्वल टू जेड क्यूब माइनस का 9z। तो ये भी क्या है, 3 घात का बहुपद है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल। और देखिए जैसे P ऑफ t ये हमें दे रखा है t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस का 6t और माइनस 5। तो यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है वो किस में है, t है, मतलब यहाँ पर वेरिएबल कौन है, हमारा t है, और इसकी जो घात है वो कितनी है, 3 है। और 3 घात के बहुपद को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद। तो ये तो हमने बहुपद के बारे में बेसिक जानकारी ली। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि इसके शून्यक कैसे निकालते हैं, बहुपद का शून्यक क्या होता है, या इंग्लिश में बोलें तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, तो उसके लिए देखो बेसिक एक एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे मान लो हमें कोई बहुपद दे रखा है x माइनस 3, ये हमें कोई बहुपद दे रखा है। मान लो हमें बोल दे कि इसका x बराबर 1 पर मान क्या होगा, x बराबर 1 पर मान क्या होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि x बराबर 1 पर मान क्या होगा, तो जहाँ जहाँ x है उसको हम 1 से क्या कर देंगे, यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। मतलब जहाँ जहाँ x होगा उसकी जगह हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, x की जगह 1 लिखेंगे, मतलब हमें वैल्यू निकालनी है P ऑफ 1 की। यदि x बराबर 1 पर मान होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, P ऑफ 1। तो जहाँ पर आपको x दिख रहा है उसकी जगह हम 1 लिखेंगे। तो 1 माइनस 3, तो कितना आएगा, ये माइनस का 2। तो x बराबर 1 पर इस जो बहुपद का जो मान होगा वो कितना होगा, माइनस का 2। ऐसे मान लो x बराबर -1 पर हमें मान पूछ ले, x बराबर -1 पर मान। ठीक है, यदि हमें इसकी x बराबर 1 पर वैल्यू पूछी जाए, x बराबर -1 पर वैल्यू पूछी जाए, तो क्या बोलेंगे हम उसको, P ऑफ -1। मतलब x को रिप्लेस करेंगे हम किससे, -1 से। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे -1 और -3। तो दोनों सेम साइन के हैं, तो इनको क्या करेंगे हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4। ओके, यहीं से यदि हम वैल्यू निकालना चाहूँ P ऑफ 3, x बराबर 3 पर यदि हम वैल्यू निकालना चाहें, तो देखो P ऑफ 3 क्या होगा, यहाँ पर जहाँ x है उसकी जगह 3 लिखेंगे। तो 3 माइनस 3 बराबर कितना होगा, यहाँ पर 0। ठीक है, तो देखो शून्य का क्या होता है, हमने बहुपद में x की जगह कितना रखा है, यहाँ पर 3 रखा, और 3 रखने पर इस बहुपद का जो मान है वो कितना मिला, हमें 0 मिला। तो इस 3 को ही इस बहुपद का क्या कहते हैं, हम शून्य कहते हैं। समझ में आया, यदि हमने x बराबर 3 रखा और 3 रखने पर बहुपद का मान कितना मिला, हमें 0 मिला, शून्य मिला, तो इस 3 को ही हम क्या कहेंगे, इस बहुपद का शून्य कहेंगे। ओके, समझ में आया होगा आपको। जैसे मान लो और कोई एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझें, जैसे x² - 5x + 6, ये हमारा बहुपद दिया हुआ है, x² - 5x + 6। यदि मैं इसमें x बराबर 2 रखता हूँ, x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रखेंगे, मतलब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, P ऑफ 2 की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ x है उसकी जगह हम 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5, x की जगह रखेंगे 2 और प्लस का 6, तो हो जाएगा 4 माइनस 10 और प्लस 6। तो देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0। तो P ऑफ 2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 0 आई।
ओके। ऐसे मान लो मुझे पी ऑफ 3 निकालना होता, तो देखो पी ऑफ 3 क्या होता, यहाँ करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 और प्लस का 6, तो देखो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस का 15 और प्लस का 6, तो 9 भी प्लस का है और 6 भी प्लस का है, तो 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि पी ऑफ 3 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो x बराबर 2 पे भी मान कितना आया 0 आया, और x बराबर 3 पे भी जो इसकी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 0 आ रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का 2 और 3 ये दोनों इस बहुपद के क्या होंगे, शून्य के होंगे। तो ये तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा मेन डेफिनेशन क्या होती है, किस प्रकार से लिखेंगे यदि हमें पूछा जाए कि बहुपद के शून्य के क्या होते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे। तो देख लो एक बार एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया है, फिर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। देखें यहाँ पर यदि P ऑफ x में कोई बहुपद है x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, k कोई वास्तविक संख्या है, तो x को k से प्रतिस्थापित करने पर x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या बहुपद P ऑफ x का x बराबर k पर मान कहलाती है। तो हम देख चुके हैं कि मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। P ऑफ x में यदि कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, तो x को k से प्रतिस्थापित करने पर हमें जो भी वास्तविक संख्या मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद का मान कहते हैं। x बराबर k पर मान कहलाता है। हमें एग्जाम्पल दे रखा है P ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2, और मुझे x बराबर 2 पर इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम x बराबर 2 पर मान, तो जहाँ पर x है उसको 2 से प्रतिस्थापित कर देंगे, मतलब x की जगह 2 रखेंगे, तो हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ x की जगह कितना लिखेंगे 2 और प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 2 से करेंगे 8 और प्लस का 2, तो 4 को 3 से गुणा करते हैं 12, माइनस का 8 और प्लस का 2, दोनों प्लस के हैं तो ऐड होंगे, तो 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6। तो इस बहुपद का x बराबर 2 पर जो मान आया वो कितना आया 6 आया। तो इस प्रकार हम बहुपद का मान निकालते हैं। शून्य का क्या होता है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, देखो शून्य क्या होगा, यदि हमने इसमें बहुपद में x की जगह 2 रखा और इसकी यदि वैल्यू 0 आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्य कहेंगे। तो अभी डिस्कस करते हैं, ये उतार लो आप, नोट कर लिए, फिर उसके बाद में इसके आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो बहुपद का शून्य क्या होता है उसको हम डेफिनेशन के तौर पर लिखें, तो एक वास्तविक संख्या के बहुपद का शून्य कहलाती है बहुपद का शून्य के कहलाती है यदि P ऑफ k इक्वल टू क्या हो 0। यदि P ऑफ एक तो P ऑफ k है उसकी वैल्यू क्या हो 0 हो, तो जो k है वो बहुपद का क्या कहलाएगी, शून्य के कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखना चाहें हम, जैसे मान लो 2x माइनस 4 यहाँ पर दिया हुआ है, और यदि हम इसमें x बराबर 2 रखें, x बराबर 2 रखें, तो P ऑफ 2 क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू 2 और माइनस 4 और 4 माइनस 4, इसका मतलब P ऑफ 2 क्या है यहाँ पर 0 है। P ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई
जीरो आ गई, इसका मतलब जो 2 है वो बहुपद क्या क्या है यहाँ पर शून्यक है। तो यहाँ पर इस बहुपद का जो शून्यक होगा वो क्या होगा 2। बहुपद का जो शून्यक है वो क्या होगा 2 होगा। अब हम शून्यक निकालते कैसे हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमें ये पता चला हम किसी वास्तविक संख्या का बहुपद में वैल्यू रखकर उसका मान कैसे निकालते हैं। दूसरा बहुपद का शून्यक क्या होता है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब इन शून्यक को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो इससे पहले हम इसको नोट कर लो, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम रैखिक बहुपद के लिए शून्यक देख रहे हैं। तो जो रैखिक बहुपद है लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी बेसिक फॉर्म क्या होती है, व्यापक रूप क्या होता है। यदि हम जनरल लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे। तो P ऑफ x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, क्योंकि रैखिक बहुपद होगा तो उसमें क्या होगा, जो x की मैक्सिमम पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, क्योंकि एक घात के बहुपद को ही हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ये रैखिक बहुपद की एक बेसिक टर्म है। यहाँ पर एक का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि एक का मान 0 हो गया तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब इसमें x की पावर 1 वाली टर्म रहेगी नहीं, तो हम इसको कैसे रैखिक बहुपद कह सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक फॉर्म होगी। यदि हमें इसका शून्यक और गुणांकों के बीच में यदि हम यहाँ से संबंध की बात करें, तो जैसे मान लो यदि बहुपद का शून्यक, यदि बहुपद का शून्यक k हो तो P ऑफ k ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि यदि शून्यक k होगा तो k की वैल्यू रखने पर P ऑफ k का मान क्या आना चाहिए, हमारे पास 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो x है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। तो यहाँ से बोल सकते हैं k इंटू ए और प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो k की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो प्लस का b उस साइड जाएगा माइनस में, और जो a गुणा में है वो किस में जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, माइनस का b बाई ए। अब ध्यान से देखो, हम इसको यूँ बोल सकते हैं, माइनस जो b है वो क्या था, हमारा अचर पद था, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो है, तो हम बोल सकते हैं अचर पद, और अपॉन जो a है वो क्या है, x का गुणांक है। क्या है, x का गुणांक। तो ये जो है एक रैखिक बहुपद के लिए उसके शून्यक और उसका जो गुणांक होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, उनके बीच में क्या है, एक रिलेशन आया है कि यदि हमें इसका बहुपद का शून्यक निकालना हो तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, मतलब अचर पद अपॉन x का गुणांक, अचर पद बटे x का गुणांक, और साइन किसका है बाहर, माइनस का। ठीक है, तो अचर पद और बटे x का गुणांक, साइन किसका है बाहर, माइनस का है। तो ये क्या होगा, जो इस रैखिक बहुपद का जो शून्यक है वो और उसके जो गुणांक हैं, कोफिशिएंट्स हैं, उनके बीच में क्या है, एक संबंध है। ऐसा ही संबंध हम स्थापित करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। मेन जो हमारा टॉपिक है ये वो द्विघात बहुपद के ऊपर ही डिपेंड है, तो मेन फोकस हमें उसी पे करना है। ओके, दूसरी देखो, हमें बात यहाँ पर ये ध्यान में रखनी होती है कि जो जितनी घात का बहुपद होता है उसके मैक्सिमम उतने ही शून्यक हो सकते हैं, मतलब जितनी घात का बहुपद होगा उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या भी उतनी होगी। जैसे मान लो लीनियर पॉलिनोमियल हमारा मतलब रैखिक बहुपद है, मतलब उसमें x की पावर कितनी होगी, 1 होगी, x की अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी। इसका मतलब उसका केवल और केवल एक शून्यक होगा। ठीक है, जैसे मान लो द्विघात बहुपद है, मतलब 2 घात का बहुपद है, तो उस कंडीशन में उसके अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे 3 घात का बहुपद हो तो उसमें जो अधिकतम शून्यकों की संख्या है उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। आई बात समझ में। जैसे मान लो यहाँ पर हम द्विघात बहुपद के बेसिक फॉर्म की बात कर रहे हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो द्विघात जो बहुपद है उसका जो व्यापक रूप है वो होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस सी। यहाँ पर a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि a 0 हो गया तो ये वाली टर्म ही 0 हो जाएगी, और इसका मतलब x की पावर 2 इसमें बचेगी नहीं, तो 2 घात का बहुपद क्या होगा, फिर तो ये bx प्लस सी मतलब एक घात का बहुपद हो जाएगा, फिर ये द्विघात बहुपद नहीं क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। तो मतलब x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पर बी और सी ये 0 हो सकते हैं। तो देखिए ये 2 घात का बहुपद है, इसका मतलब इसके अधिकतम शून्य के भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो मैंने मान लिया कि माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। देखो ये अल्फा और बीटा ये ग्रीक शब्द हैं, इसको हम अल्फा पढ़ते हैं, इसको बीटा पढ़ते हैं। ऐसे एक तीसरा और होता है गामा, इसको क्या पढ़ते हैं हम, गामा। ध्यान रखना इसको हम क्या पढ़ते हैं, अल्फा। जो दूसरा है इस प्रकार से उसको हम बोलते हैं बीटा, और जो तीसरा है इसको हम क्या बोलते हैं, गामा। ओके, तो देखो यहाँ पर यदि माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है, तो देखो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस सी। तो यदि अल्फा और बीटा इसके यदि शून्यक हैं, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, यदि किसी बहुपद में x बराबर a रखने पर उसका मान शून्य प्राप्त होता है, मतलब बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो, तो x माइनस a उस बहुपद का एक क्या होता है, फैक्टर होता है या गुणनखंड होता है। तो उसी का यूज़ करना है हमें। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा क्या है, बहुपद है, और अल्फा और बीटा इसका शून्यक है, मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये दोनों इस बहुपद के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालने के लिए इसके गुणा में हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मान लो मैंने कोई अचर संख्या कैसे क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसका हम एक्सप्रेशन करेंगे, मतलब इसको खोलना है और उसके बाद में दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इनका कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ से बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी ये बराबर हो जाएगा, देखो बाहर तो के है, अंदर वाला पहले हम सोल्व करें, तो x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर आएगा ये अल्फा x को x से किया एक्स स्क्वायर, फिर अल्फा को x से किया तो माइनस का अल्फा x, फिर देखिए अल्फा को x से किया तो माइनस अल्फा x आ गया यहाँ पर। फिर देखिए तो देखिए सबसे पहले हम इसको खोलेंगे यहाँ पर, तो के पहले x को दोनों से गुणा करेंगे, तो x को x से किया एक्स स्क्वायर, और x को बीटा से करेंगे तो माइनस का बीटा x, क्योंकि x प्लस का है और बीटा किसका है, माइनस का है। उसके बाद में देखेंगे ये माइनस का है और x से गुणा करेंगे तो माइनस का अल्फा x, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या होगा, प्लस होगा, और अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमने क्या किया, इसका एक्सप्रेशन किया है यहाँ पर। उसके बाद में देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी ये बराबर हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, और दोनों में x है तो कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा और x, और ये हो जाएगा प्लस का अल्फा बीटा। ओके, तो आगे देखिए आप, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस सी, अंदर मल्टीप्लाई करें के से तो ये होगा के एक्स स्क्वायर माइनस का के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का के अल्फा बीटा। तो यहाँ से हम दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे, तो इधर देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है और इधर एक्स स्क्वायर का k है, तो इसका मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर कंपैरिजन से कि k की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, a आएगी। दूसरा देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ से बोल सकते हैं k इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी यहाँ पर b। और जो तीसरा है हमारा c, ये इसके किसके इक्वल होगा, k इंटू अल्फा बीटा की इक्वल क्या हो जाएगा, हमारा c हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो इनके बीच में हम रिलेशन किस प्रकार से निकालेंगे। तो k की वैल्यू तो कितनी है, किसके बराबर आई, a की। तो यहाँ से यदि मैं अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहूँ तो देखो क्या होगा, ये सॉरी माइनस था, माइनस का साइन है x के गुणा में, तो माइनस का k अल्फा प्लस बीटा ये बराबर है किसके, b के। तो अल्फा प्लस बीटा की यदि मुझे वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा माइनस का b बाई के, और देखो k किसके बराबर है, a के, तो मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का b बाई ए। दूसरा देखो यदि यहाँ से अल्फा बीटा निकालना चाहें तो ये आएगा c बाई के, और k किसके बराबर है, a के, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आएगा, c बाई ए के। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, और अल्फा बीटा ये किसके बराबर है, c बाई ए के बराबर है। तो यहाँ से देखो हम क्या कह सकते हैं,
कि जो शून्यकों का योग होगा हमारा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए। और शून्यकों का जो गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, सी बाई ए के। ओके, तो आपको ये दोनों संबंध ध्यान में रखने हैं। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इतना सोल्व किया है, लेकिन आपको ध्यान में जो सिर्फ रखना है वही रखना है कि एक द्विघात बहुपद के लिए जो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा वो बराबर होता है माइनस का बी बाई ए, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा वो बराबर होता है सी बाई ए। तो ये एक द्विघात बहुपद के लिए उसके शून्यकों और उसके जो गुणांक हैं उनके बीच में संबंध का क्या है, रिलेशन है। ओके, तो नोट कर लो ये। उसके बाद में हम तीन घात के बहुपद के लिए भी देखते हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बस फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो एक बार वो और देखेंगे, उसके बाद में हम जो थ्योरेटिकल पार्ट है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ऐसे देखिए यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ये अपने सिलेबस में नहीं है फिर भी बुक में दे रखा है, तो पढ़ लेते हैं हम। तो देखो इसका व्यापक रूप जो होता है पी ऑफ एक्स, ये बराबर होता है ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। तो यदि मान लिया कि इसके जो शून्यक हैं, माना जो शून्यक हैं वो हमारे हैं अल्फा बीटा और गामा। देखो यहाँ पर कितनी घात का बहुपद है, ये तीन घात का बहुपद, और मैंने बताया था जितनी घात का बहुपद होता है उसके मैक्सिमम उतने ही शून्यक हो सकते हैं। तो इसके अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तीन, और मैंने मान लिया कि ये शून्यक हैं अल्फा बीटा और गामा। तो इनके जो योग होगा तीनों शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होगा माइनस का बी बाई ए। यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पर बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ओके, इसी प्रकार एक दो दो के रिलेशन का गुणनफल होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। दो दो का पेयर बना के हमने गुणा किया, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये होता है सी बाई ए। मतलब सी क्या होता है यहाँ पर, एक्स का गुणांक और बटे ए क्या होता है, एक्स क्यूब का गुणांक। ओके, तीसरा देखो तीनों का जो गुणनफल अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का जो गुणनफल है वो बराबर होता है हमारा माइनस का डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। तो यहाँ पर जो डी है वो तो क्या है, अचर पद है, और बटे ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक है। ठीक है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आपको ना भी ध्यान में रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं काम आएगा ये यदि आप याद रखोगे तो। ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद में देखो एक चीज़ और रह जाती है हमारी कि यदि हम इसका ग्राफ बनाएं, जैसे मान लो ये तीन घात का बहुपद दे रखा है, तो यदि इसको पी ऑफ एक्स को यदि हम वाई मान लें, मतलब इसको वाई एक्स पे डिनोट करें और इसको यदि हम एक्स एक्स पे डिनोट करें, तो वहाँ से शून्य कैसे निकालते हैं हम, तो जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्स को जितने बिंदुओं पे काटता है या प्रतिच्छेद करता है उस बहुपद के उतने ही क्या होते हैं, शून्य के होते हैं। मतलब किसी बहुपद का जो ग्राफ है एक्स एक्स को जितनी बिंदुओं पर काटेगा उतने ही उस बहुपद के क्या होंगे, शून्य के होंगे, और जहाँ पर काटेगा उस पॉइंट पर जो एक्स का मान होगा वही उस बहुपद का क्या होता है, शून्य के होता है। और शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे, जितने बिंदुओं पर वो एक्स एक्स को काटेगा उतने ही उस बहुपद के क्या होते हैं, शून्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको समझाना चाहूँ, तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लो ये हमारी वाई एक्स है
और ये एक्स अक्ष है, और आपको किसी बहुपद का ग्राफ दे रखा है इस प्रकार से, और आपसे पूछ ले कि इस बहुपद के शून्य के क्या होंगे, इस बहुपद के शून्य के कितने होंगे, सॉरी इस बहुपद के शून्य कितने होंगे। तो आप क्या करेंगे, ये देखो कि जो हमारी एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष को ये कितनी जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये कितनी जगह पे काट रहा है, उतने ही इस बहुपद के क्या होंगे, शून्य होंगे। तो हम देखेंगे, देखो यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, तो 3 जगह पे कट कर रहा है। इसका मतलब इस बहुपद के जो शून्य होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। कितने शून्य होंगे, 3 होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें हम, तो ये हमारी एक्स अक्ष है, ये हमारी वाई अक्ष है, और इस प्रकार से हमारा ग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये अपनी वाई अक्ष थी, ये एक्स अक्ष थी। तो यहाँ पर एक्स अक्ष को ग्राफ कितने बिंदुओं पे काट रहा है, 2 बिंदुओं पे काट रहा है, मतलब इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। इसी प्रकार से देखो, यदि ग्राफ जो है वो इस प्रकार से हो, ठीक है, तो इसके जो शून्य होंगे वो कितने होंगे, देखो एक बार यहाँ काटा इसने, एक बार यहाँ काटा, और सिर्फ एक बार यहाँ काटा है, क्योंकि सिर्फ टच करके गया है, तो इसके जो शून्य होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। यहाँ पर इसके 2 शून्य मिलेंगे, यदि सिर्फ टच करके जाता है तो वैसे देखा जाए तो इसके 2 शून्य होंगे, लेकिन वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मान लो ये जो है एक द्विघात बहुपद का ग्राफ है, ये आगे जाके आप 11th क्लास में देखेंगे। तो द्विघात का बहुपद है, द्विघात बहुपद का क्या है, एक ग्राफ है जिसे हम पैराबोला बोलते हैं, परवल है। तो यदि ये सिर्फ इसको टच करते हुए जाता तो शून्य तो 2 मिलते, लेकिन दोनों क्या मिलते, इक्वल मिलते। तो कई बार हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण के भी हम जब सोल्व करते हैं तो उसके 2 मान निकलते हैं और दोनों सेम आ जाते हैं। उस कंडीशन में जो ग्राफ है वो इस प्रकार से होता है कि सिर्फ टच करते हुए निकलता है। तो कितने शून्य हो जाएंगे, इसके भी 3 हो जाएंगे, एक यहाँ से मिलेगा, होंगे 2, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, तो काउंट एक ही होगा। दूसरा यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, तो टोटल जो शून्य हैं वो कितने हैं, यहाँ पर 3 हैं। ओके, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल फॉर्म हो गई। तो आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें तो सिर्फ ये पूछा गया है, आपको ग्राफ दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसके कितने शून्य होंगे। तो जितने बिंदु पर वो एक्स अक्ष को काट रहा है उतने उस बहुपद के क्या होंगे, शून्य के होंगे। ठीक है, तो जो थ्योरेटिकल पार्ट था इस टॉपिक का वो हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद में बहुपद के शून्य किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से ज्ञात करना है हमें, वो देखते हैं हम आगे। ओके, तो देखिए बच्चों, जैसा अभी हमने देखा उसी के हिसाब से यदि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को जितने बिंदुओं पे काटेगा उसके उतने ही शून्य यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिए आप, ये हमारा वाई एक्स है, ये हमारा एक्स एक्स है। तो देखिए बिल्कुल एक्स एक्स के पैरेलल लाइन जा रही है, मतलब एक्स एक्स को कहीं पर भी नहीं काट रहा है। इसका मतलब इसके जो शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। यदि हम इसके शून्य निकालना चाहें तो इसके शून्य कितने होंगे, 0, क्योंकि एक्स एक्स को एक भी बिंदु पर ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में यदि हम देखना चाहें तो देखिए जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को केवल एक बिंदु पे काट रहा है यहाँ पर। इसका मतलब इसके जो शून्य होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे। इसके दो टोटल शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ओके, तीसरे में देखिए एक्स एक्स को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, 1, 2 और 3। तो इसका मतलब इसके जो टोटल शून्य होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। फोर्थ एग्जाम्पल को यदि हम देखें तो आप देखो कि ये एक्स एक्स को 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब इसके जो शून्य होंगे वो कितने होंगे, 2। चलिए यदि हम फिफ्थ एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए 1, 2, 3 और 4। तो टोटल 4 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स एक्स को, मतलब इसके जो टोटल शून्य होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। तीसरे में देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है 1, दूसरा यहाँ पर ये इसको टच करके निकल रहा है, तो एक शून्य किसका ये होगा और एक शून्य ये होगा। तो इसके शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 3। शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। तो जितने बिंदु पे एक्स एक्स को ग्राफ काटेगा उसके उतने ही क्या होंगे, शून्य के होंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए जो हमारा मेन पार्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, शून्य कैसे निकालते हैं हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं।